नमस्कार, बुलेटिन इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन आर्य और इस समय मैं गंगो में मौजूद हूं। मेरे साथ हैं गंगो विधानसभा क्षेत्र के एक बड़े नेता हैं और जिनका अपना एक जनाधार है, जनाधार वाले नेता हैं। 4 बार से जो जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, चौधरी नक्षत्रपाल सिंह, जिनको पूरा क्षेत्र जानता है, पूरे ज़िले में उनकी एक अपनी पहचान है, अपना एक राजनीतिक रुतबा है और वो ज़मीनी राजनीति करने वाले नेता हैं। तो नक्षत्रपाल जी अभी पिछले काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन अब वो सक्रिय नहीं दिख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरियां लगातार बढ़ती गई और आज यही कारण है कि नक्षत्रपाल जी को लेकर के लोगों के बीच में सवाल उठ रहे हैं। और अभी पिछले दिनों 10 अक्टूबर को तीतरो में चौधरी यशपाल सिंह जी की 100वें जन्म दिवस के अवसर पर जब अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो नक्षत्रपाल जी अखिलेश यादव के साथ मंच पर दिखाई दिए, जिसके बाद लोगों में ये सनसनी फैल गई कि जल्द ही नक्षत्रपाल जी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने के लिए, उनसे उनके भविष्य की राजनीति के बारे में बात करने के लिए हम नक्षत्रपाल जी के साथ मौजूद हैं गंगो में। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं आखिर भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक वो रहे, अब चौधरी यशपाल सिंह जी की जयंती के अवसर पर अखिलेश जी के साथ मंच साझा किया, अब आगामी उनका कदम क्या होगा, राजनीतिक रूप से क्या उन्होंने अपना भविष्य तय किया है। नक्षत्रपाल जी। धन्यवाद जी। ऐसा है कि चौधरी यशपाल सिंह जी हमारे इस क्षेत्र के ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के एक सम्मानित नेता रहे हैं और हमने उनके साथ में बचपन से ही हमारा परिवार उनके साथ जुड़ा रहा और उन्हीं से हमने राजनीति की ABCD सीखने का काम किया। और वो बहुत ही एक अच्छे राजनेता के रूप में एक अच्छे व्यक्ति भी रहे और उन्होंने हमेशा सिद्धांत और मर्यादाओं की राजनीति की, कभी किसी प्रकार का उन्होंने इस प्रकार का क्षेत्र में या कहीं भी वो नहीं किया और एक ईमानदार राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी मजबूत पहचान रही है और उनका रुतबा हमेशा कायम रहा, भले ही हम बाद में उनसे अलग हो गए किन्हीं भी कारणों से। और भाजपा में रहे तो भाजपा में हमें बाबूजी हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में हम उनके साथ गए थे। बाबूजी ने हमें बहुत सम्मान दिया। और भारतीय जनता पार्टी की तो बात करें तो जिस वक्त 2014 के अंदर भाजपा की सदस्यता अभियान चला था और वो कितना कैडा काम था मुझे खुद पता है। मैंने 5,500 मेंबर पूरे हर कस्बे के हर नुक्कड़ पे, गांव में हर मिस कॉल और उसके बाद उसमें मैसेज करना था, नाम पता और वो सब, कितना उस पर कठिन काम था। और 5,500 मेंबर बनाने के लिए आपको पता होगा कितना टाइम लगा होगा। लेकिन भाजपा के जो नेता थे उस टाइम भी, चाहे संगठन में रहे या उन्हें, वे मेंबर हम बना के ले गए। उन्होंने इस तरीके से डालने का काम किया, उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन हम लगे रहे। बाबूजी थे, बाबूजी हमारा बहुत सम्मान करते थे। हमने बहुत मेहनत की, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और करते रहे। टिकट की दावेदारी भी की, लेकिन कुछ पिछले वर्षों में जो है, जब ये कृषि कानून बने तो पिछले साल यहाँ हमारे गंगो के अंदर एक प्रशिक्षण शिविर लगा था। उसमें भाजपा के नेता है, उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी होगी और ये कि इनके खिलाफ भ्रामक प्रचार है। तो मैंने एक सवाल किया था कि अगर ये भ्रामक प्रचार है तो इसको बंद करो भाई। MSP पे हमारा धान क्यों नहीं बिकता, किसानों का जो है दिक्कत क्यों हो रही है, हरियाणा में क्यों नहीं ले जाने जाते, रोक रहे, वहाँ सी बॉर्डर पर पुलिस रोकती है। तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ऊपर से ये कह रही है कि नहीं आय तो दुगनी होगी। मैंने कहा भाई दुगनी कैसे होगी, आप मुझे बता दो। भाई फसल का दाम नहीं बढ़ा, 5 साल में गन्ने के 25 रुपये भाजपा सरकार में बढ़े हैं। और चीज़ों के अगर दाम देख लो आप, चाहे खाद के देख लो, चाहे आप डीजल, पेट्रोल, कोई भी, मतलब हर चीज़ जो है, कीटनाशकों की, लेबर भी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी हुई, लेकिन किसान की फसल का दाम उसे मिलता नहीं। वो जावे बाज़ार में बेचने के लिए, उसको अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है। और आज तक 11 महीने से किसान आंदोलनरत हैं, दिल्ली में बैठे हैं धरने पे। माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी ने किसानों का कहीं जिक्र नहीं किया, उनका मजाक उड़ाने के अलावा। और जबकि हमारा ये क्षेत्र है, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ कोई ना बड़ा उद्योग है, ना कोई ऐसे कारखाने हैं। यहाँ की पूरी जनसंख्या में तो ये मानता हूँ कि 80% लोग जो हैं खेती पर आधारित हैं। उनकी भी मतलब आय का साधन जो है हमारा, अगर किसान पे पैसा है तो दूसरे में उसके पास भी आएगा, चाहे दुकानदार हो चाहे कोई हो। लेकिन किसान के प्रति इन लोगों के अंदर पता नहीं इन्हें कितनी नफरत क्यों है भाजपा सरकार को, हमारे तो समझ में नहीं आया। और हमने तो एक किसान के घर में जन्म लिया, हम तो पहले किसान हैं, उसके बाद सब कुछ हैं।
हमें भले ही चाहे व्यक्तिगत रूप से कोई ना मिलता, लेकिन किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है और आज महंगाई किस प्रकार से है और एक मार्केटिंग की जाती है। देखो भाजपा में जो है, आप किसी भी प्रकार को देख लो कि एक मार्केटिंग का धंधा है। मोदी जी फोटो खिंचवाएंगे या योगी जी किसी भी चीज़ को लेके, अभी कोरोना को खुद भुगता है। योगी जी मैंने पूरे उसमें घूम रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे, लेकिन लोग मर गए। आप ऑक्सीजन के बिना मर गए, कोई बेड पे मर गया, कोई 3 व्हीलर में मर गया, कोई वैन में मर गया, कोई एम्बुलेंस में मर गया। एक बेड पे आपने हालत देखी। और अभी पिछले चुनाव हुआ जब ये लोकतंत्र की कितनी हत्या की गई, किस प्रकार से महिलाओं की चीर हरण करने का काम इस सरकार में किया गया, तो कोई भी अच्छा आदमी जो है इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो धीरे धीरे लोकतंत्र को खत्म करने का, और ये एक नाटक है। फिर सिर्फ मैं तो ये समझता हूँ कि भाजपा सरकार में जो हो रहा, कहने लगे हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रचार पर पैसा खर्च कर रहे हैं। इन लोगों का जो है केवल प्रचार और प्रचार, इस पे इनका ध्यान ज़्यादा है। भाई अगर वो अनाज 5 किलो अनाज ये दे रहे हो केवल 80 रुपये का, मतलब आपका भारतीय जनता पार्टी से जो मोह भंग हुआ, ये किसान आंदोलन को देख करके आपका मन बदला या क्या? मतलब कुछ और? किसान आंदोलन तो एक बहुत, मैं हम भी किसान है, किसान आंदोलन को देख के बदला, लेकिन गरीब के प्रति किस प्रकार का व्यवहार है। तो किसान, सबसे पहले मैं एक किसान हूँ। उसके बाद जब आप बाबू हुकुम सिंह जी के साथ बीजेपी में थे, तब आपको ये बीजेपी की नीतियाँ अच्छी लगी थी? नहीं, नीतियाँ जब तक, एक बात सुनो, आज आप पूरे देश में देख लो, 5 साल पहले तक जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा मोदी का, वो ठीक रहा है, उसमें सबके लिए काम है। लेकिन इस बार 2000 जब ये अब 2 साल 2.5 साल की सरकार है, आप इसमें कार्यकाल देख लो, मोदी जी की लोकप्रियता देख लो आप कितनी मतलब घटी है। और मतलब देश, मोदी जी की लोकप्रियता तो जैसे इंटरनेशनल मीडिया में उसकी रिपोर्ट है, उनकी लोकप्रियता मतलब कहीं ज़्यादा कुछ कभी नहीं। आप हम तो अपने यहाँ देश के अंदर ग्राउंड लेवल पे, मैं जो ग्राउंड लेवल पे कह रहा हूँ, जनता में जो है, मैं वो इंटरनेशनल उस पर नहीं, मैं ना मुझे इतना बड़ा इंटरनेशनल उसका बोल सकता है। लेकिन मैं तो लोकल स्तर पे जो हमारा ज़मीनी स्तर है, वहाँ लोगों में किस प्रकार से जो है, और हम भी किसान हैं, किसानों के प्रति जो है कैसा हो रहा माहौल। अभी लखीमपुर के अंदर घटना हुई और किसान को किस तरीके से कुचल दिया गया, लेकिन मोदी जी लखनऊ एक शब्द नहीं बोले। तो जी भाई ये भारतीय जनता पार्टी का तो 4 चरित्र चेहरा, कहने का कुछ और है और करने का कुछ है। ये लोग जो है खाली, मैं तो ये समझता हूँ कि मार्केटिंग ज़्यादा है। अगर बीजेपी का मतलब 4 चरित्र चेहरा कुछ और है, तो इसकी जगह आपने दूसरा कौन सा विकल्प आपके पास है जहाँ रहकर आप ये समझते हैं कि आप लोगों के लिए ज़्यादा काम कर पाएंगे? क्योंकि आपकी पहचान एक जमीनी ऐसे नेता के रूप में है जिसने 4 बार गंगों की एक वार्ड पर जिला पंचायत सदस्य के रूप में जीत हासिल की है। तो कौन सा ऐसा आपको? देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ भी हम जनता की सेवा कर सकें। हमने हमेशा जनता की सेवा करने का काम किया, करते रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में सांस है, दम है, तब तक हम जो सेवा का हमारा वो है उसे करते रहेंगे हमेशा। और कोई भी प्लेटफॉर्म को मिलेगा, मतलब आपने तय कर लिया है? नहीं, अभी कर दिया, अभी तय। वहीं देखो, अभी हम मुलाकात भी हुई हमारी अखिलेश जी से हुई, लेकिन पार्टी चल रही है, हमने पार्टी ज्वाइन नहीं करी। अभी ज्वाइन करने का साथियों से सलाह करके अभी जो मन होगा वो करेंगे। तो समाजवादी पार्टी में आप जा रहे हैं, तो रुद्र सेन जी, इंद्र सेन जी और चौधरी यशपाल सिंह जी का जो परिवार है, उनसे तो आपके पुराने ताल्लुकात रहे हैं, वहीं से आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई है। तो आप ऐसा ना कहा जाए कि आप मतलब अपनी घर वापसी आपकी हुई है एक तरह से? नहीं, घर वापसी नहीं कह सकते। चलो, वो तो एक मैंने परिस्थिति है, किस तरीके से उसको जो है वो करें। घर वापसी क्या है, तो आदमी को सेवा है, हमारा धर्म तो सेवा है, सेवा करते रहेंगे। वो चाहे उनके साथ मिल के करें या किसी और के साथ करके करें, करने का काम है वो करते रहेंगे। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी बात आई कि विधानसभा 2017 का चुनाव में आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, आप बीजेपी से टिकट के इच्छुक थे और संगठन से आपका टिकट नहीं हुआ, तो उसके बाद नाराज होकर आपने पार्टी से किनारा कर दिया और धीरे धीरे समाजवादी की तरफ आप बढ़ रही है। इस तरह की बात? देखो, जो भी महिला वर्कर को कोई भी हो, वो मेहनत करता है, वो चाहता है कहीं उसको भी मैंने अगर वो डिजर्व कर रहा है तो उसको मिलना चाहिए। और डिजर्व करने के साथ साथ मैं तो एक बात कह रहा, चलो हमें 2017 में नहीं मिला, पार्टी ने पॉलिसी बनाई कि डायरेक्ट टिकट देने को बादशाह है, लेकिन 2019 के अंदर इस प्रकार से एक बाहरी व्यक्ति को लाकर थोपने का काम ना किया गया। हमने फिर भी मतलब उसके लिए काम करने का काम किया, लेकिन जनता के अंदर एक बहुत बड़ा मतलब इससे शुद्ध है लोग। और जिस प्रकार की कार्य प्रणाली उन्होंने अपनाई, ये तो कोई मतलब किसी को हजम होने वाली नहीं थी, ना मुझे हजम होती है और ना किसी को। जो भी कार्य करता है वो टिकट के लिए दावेदारी कर सकता है, नहीं मिले मुझे नहीं मिलता तो मैं
ये कहता मेरे से और दूसरे कोई कार्यकर्ता और भी तो अच्छे हैं लोकल में यहाँ भाजपा कार्यकर्ता। 2019 के लोक ये जो विधानसभा गंगों का उपचुनाव हुआ, इसमें जो बाहर के किसी आदमी को टिकट दिया गया या आपको टिकट नहीं मिला, इससे ज़्यादा आपको मतलब नाराजगी है बीजेपी को? चलो नाराजगी तो मैंने देखो, जिसे मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसे अगर नहीं मिलेगा कुछ ना कुछ तो नाराजगी स्वाभाविक है, तो इंसान का स्वभाव है, तो मुझे भी हुई होगी। लेकिन फिर भी मैंने उस बात को सहन कर दिया। उसके बाद जो हमारा मैंने उपेक्षा की गई, जो सारा हर जगह मैंने वो रहा उपेक्षित, मैंने समझा आदमी कब तक रहे। देखो स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए और हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता काम करते हैं। और अभी जो हमने क्षेत्र में काम किया है विकास के काम जिला पंचायत में, मैं ये समझता हूँ कि जिले में हमारे जितने भी सदस्य रहे होंगे उनमें मैं तो अपने आप को ये समझता हूँ, चाहे रिकॉर्ड निकालो जिला पंचायत से, कि सबसे ज़्यादा काम कराने का काम होगा। चेयरमैन तो अलग है, वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा करा देगा, लेकिन सदस्य में मैं तो ये समझता हूँ मेरे से ज़्यादा काम किसी सदस्य ने अपने क्षेत्र में नहीं करा। मैंने इतना काम करा और अभी भी मेरे कामों पर जो है कम से कम 10 काम जो है मेरे भी जिला पंचायत के, जिनपे मैंने टेंडर पिछले साल हुए थे, पिछले साल टेंडर जुलाई में हुए थे और उनके मैंने किसी वजह से वो काम पूरे नहीं हुए। लेकिन उन पर भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या कोई और प्रतिनिधि वो अपने वो लगाते घूम रहे हैं। मतलब अभी जिला पंचायत का कोई काम इस योजना में जब से चेयरमैन बना है कोई काम नहीं हुआ, ना कोई टेंडर हुआ। लेकिन हमारे कामों पर पत्थर लगाया गया, ये प्रदर्शित करने का काम करें, हमने विकास काम कराया। गाँव क्षेत्र के सब लोगों को पता कि काम किसने कराया, कौन करा प्रस्ताव किसने नहीं। टेंडर हो रहे, एक बात सुनो, जब पिछले साल जुलाई में टेंडर हो गए तो तब तो कहीं दूसरा चेयरमैन था नहीं। तो अब इन लोगों ने ये तो भाजपा की सरकार है, अपने ठोक रहे हैं, उन पर लगा रहे हैं अपना ज़्यादा। मैं 10 काम गिनवा दूँ जहाँ इन्होंने अपने वो लगाए हैं। तो पार्टी में मतलब जो सम्मान नहीं मिला आपको, उसकी वजह से आहत हो गए आप, जब आपने देखा अपने कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे, तो अब आपने बीजेपी छोड़ के समाजवादी ज्वाइन करने का मन बनाया। तो समाजवादी में कब तक आप विधिवत रूप से आप शामिल हो गए, क्या आगे का? अभी देखो जो भी मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी है उससे मिलकर जब जो भी बात होगी तो शामिल हो गए। और भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने की वजह से नहीं, लेकिन जो है उपेक्षा किस प्रकार से की जाए जमीनी कार्यकर्ताओं को ये लोग हजम नहीं करते। ये तो बाहर से अपना कहीं ना कहीं थोपने का काम करे, जो चमचागिरी करने का काम कर रहे, जनाधार वाला इन लोगों को कोई पसंद नहीं है कार्यकर्ता। ये केवल इनका तो ये कहना है कि आपने कोई काम नहीं किया है, तो विचारधारा को लोग जो है वो कर रहे हैं। चलो इनकी विचारधारा है तो 2022 में पता लग जाएगा विचारधारा इनकी कहाँ जा रही है, क्यों नहीं। तो अभी नक्षत्रपाल जी से हमने बात की, जो नक्षत्रपाल जी 2014 के लोकसभा चुनाव में भगवा झंडे में नजर आए थे, जिनके पास भारतीय जनता पार्टी का झंडा था। अब वो नक्षत्रपाल जी पार्टी में अपनी उपेक्षा से अपने स्वाभिमान को जो ठेस पहुंची है उससे आहत होकर के भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से अलविदा कह चुके हैं और अब नए अपने प्लेटफॉर्म के लिए समाजवादी पार्टी में जल्दी शामिल हो सकते हैं। उनका कहना है कि ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहां उनको सम्मान मिले, उनके कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। गंगों से रवि चौधरी के साथ मैं विपिन।